वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर जीतू मिश्रा है और मैं एक कायरोप्रैक्टर हूँ न्यू दिल्ली में। आज की हमारी वीडियो बैक पेन के ऊपर है। एक्यूट बैक पेन और क्रॉनिक बैक पेन क्या होता है और एक्यूट बैक पेन होने के लक्षण क्या क्या होते हैं और बैक पेन में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आपके इस एरिया जिसको लंबर एरिया बोलते हैं, लंबर पेन बोलते हैं, लास्ट के पास 5 वर्टिब्रास जो कि आपके लंबर रीजन को कंट्रोल करती हैं, वहाँ से निकलती हैं। इनमें जब भी कोई भी स्ट्रेस आता है गलत तरीके से आगे झुकने से या कोई चीज़ लिफ्ट करने से, इसको हम लो बैक पेन बोलते हैं। लो बैक पेन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से काम करना या अनवांटेड कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठा लेना। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपने बैक के पीछे बैक सपोर्ट लगा सकते हैं काम करते समय। आप अपने गर्दन के पीछे सपोर्ट दे सकते हैं नेक को स्ट्रेट रखने के लिए। लैपटॉप की हाइट, अपने वर्क स्टेशन की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। बट आपको पहले समझना पड़ेगा कि गुड पॉस्चर होता क्या है, तब हम लो बैक पेन के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। गुड पॉस्चर वो होता है जिसमें बैक की जो तीनों कर्वेचर होते हैं, गर्दन के पीछे कर्व, स्पाइन डॉर्सल स्पाइन के पीछे, पीठ के पीछे ओवरन और लो बैक में कर्वेचर, जब ये तीनों एस टाइप बनता है, इसको हम नॉर्मल स्पाइन या हेल्दी स्पाइन या गुड पॉस्चर बोलते हैं। लेकिन गलत पॉस्चर में बैठने की वजह से ही हमारे ये पॉस्चर्स ऑल्टर होने लग जाते हैं और स्पाइन स्ट्रेट होने लग जाती है, जिसको हम स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मैट्रेस का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपने शूज़ का ध्यान रखना पड़ता है, आपके चलने के स्टाइल का ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी भी वजह से आप लिम्प करने लग गए हैं या आप सुबह उठते समय बैक स्टिफ बोलते हैं कि मेरी बैक स्टिफ रहती है, तो डेफिनेटली आप एक्यूट बैक पेन के साथ सफ़र कर रहे हैं। बट यही बैक पेन जब 3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम क्रॉनिक बैक पेन बोलते हैं, जो कि परसिस्टेंट रहता है, यानी कि रोज़ आपको दिक्कत देता है। यही बैक पेन कई लोगों को सुबह आधा घंटा 1 घंटे तक दिक्कत देता है। उसके बाद में ये बैक पेन धीरे धीरे जैसे आप चलते हैं, मसल्स मूव करती हैं, सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। आपको इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, वीडियो में आगे तक देखते रहिए। सारी एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन की गई हैं और आपको कब अपने फिजिशियन को, फिजियोथेरेपिस्ट को या कायरोप्रैक्टर को दिखाना है, उस घंटे से ज़्यादा बैठते हैं तो आपको बैक पेन ज़रूर होगा। इस बैक पेन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। अगर आप बैक पेन समझते हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं तो एक्यूट बैक पेन क्रॉनिक बैक पेन में बदल जाएगा और इसी की वजह से आपकी स्पाइन की शेप ऑल्टर होने लग जाती है। बैक में जो पीछे कर्वेचर्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। जो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए उठते समय, बैठते समय, वो नहीं मिलता। आप वीडियो में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप बैक सपोर्ट लगा सकते हैं अपने कमर के पीछे बैठते समय, ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। अगर आपके उसमें बैक सपोर्ट नहीं है घर पे या ऑफिस में, तो आप कोई भी चीज़ टॉवल से लेके, न्यूज़पेपर से लेके, कोई भी चीज़ रोल करके अपने बैक में रख के उसको बेटर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप एक्सरसाइज की वजह से, डेड लिफ्ट की वजह से, स्क्वाट की वजह से बैक पेन है, तो वो भी चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आप राइट पोस्चर में एक्सरसाइज करते हैं तो बैक पेन नहीं होना चाहिए। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बैक पेन या स्क्वाट करते समय वो काफ़ी ज़्यादा आगे झुक जाते हैं। जब आप काफ़ी ज़्यादा आगे बेंड करेंगे तो आपका सारा प्रेशर आपके लोअर बैक पे आएगा। यही प्रेशर आपके नेक पे आ सकता है। अगर सर्वाइकल एरिया में पेन आ रहा है तो आपके हाथों में कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, सुन होने लग जाएंगे और आपकी शोल्डर की मोबिलिटी, शोल्डर की स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी। जब बैक पेन काफ़ी समय से रहता है, आपके एक्सरसाइज करने से बेटर होता है, वर्किंग आवर्स में ये आपको दिक्कत देने लग जाता है, तो आपकी लेग्स की मसल्स, आपके ग्लूट्स, ये सारे के सारे फ्लैट होने लग जाते हैं और पैंट धीरे धीरे कमर से नीचे डाउन जाने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बैक के साथ साथ आपके जो ग्लूट मसल्स हैं, बट्स हैं, ये भी राउंडेडनेस या मस्कल्स यहाँ की कमज़ोर हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको तुरंत अपना पॉस्चरल एनालिसिस कराना है, यानी पॉस्चर की जांच करवानी है किसी भी डॉक्टर से, जो आपको बताएगा कि कौन सी मसल्स दिक्कत में हैं। बैक पेन एक बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ में आप देखते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे बैक पेन रहता है, जो प्रेगनेंसी के बाद तक कई सालों तक उनको परेशान करता है। एक तो जब वो बेबी ग्रो कर रहा होता है, पेल्विस का साइज ब्रॉड होता है, पेल्विस पीछे से स्ट्रेच होती है, जो कार्टिलेज बोन्स होती हैं वो वाइड मूव करती हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में पेन आता है।
इस ड्यूरेशन में भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, कायरोप्रैक्टर के पास जाके अपनी बैक का इलाज करा सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूव नहीं कर पा रहे या बाहर जाना नहीं चाहते तो आप हॉट पैक लगा सकते हैं। थोड़ी सी हल्की जेंटल मसाज साइड लाइन पोजिशन में आप कर सकते हैं। दूसरी तरह का जो बैक पेन होता है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कॉमनली देखा जाता है एडोलेसेंस यानी कि टीनेज बच्चों में या ग्रोइंग बच्चों में बैक पेन होता है। कई बार ये बैक पेन फटीग की वजह से होता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एग्जर्ट करके आते हैं, या वो भी आजकल बैक पोस्चर में बैठ के मोबाइल का यूज़ करने लग गए हैं, उसकी वजह से भी उनको भी बैक पेन होने लगा है। एक और कारण है जो बच्चों में बैक पेन का हमने देखा है ग्रोइंग स्टेजेस में, डिफ़ॉल्ट पोस्चर या गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से स्पाइन साइडवेज कर्वेचर में टिल्ट हो जाती है, जिसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। यूजुअली ये ग्रोइंग एज में 14-15 साल या 10 साल से 20 साल तक के बीच में मैक्सिमम देखा है। पेन आप बच्चे को पूरी ज़िंदगी परेशान कर सकता है, और जब वो वॉक करने लगेगा या दौड़ने लगेगा, ये पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक पेन को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इनिशियली बैक पे घर पे रेस्ट करके भी आप उस स्टेज में कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। आप मॉडरेट लेवल पे बैक पेन है तो आप मसाज कर सकते हैं घर पे, हॉट पैक ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको चलने में भी दिक्कत आ रही है तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं, वो अपने डॉक्टर से सलाह करके लें। दिन में 1 से 2 पेन किलर्स लेके यूजुअली ये पेन 3 से 4 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर पेन 3 हफ्तों से ज़्यादा या 4 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्रॉनिक बैक पेन बोलते हैं, यानी कि बैक पेन अब थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की, स्पेशलिस्ट की आपको ज़रूरत है। हम आपका असेसमेंट करेंगे, पता करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से हम आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेंगे, या आपका उठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके पोस्चर, आपके काम की जगह, सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आपका कारण क्या है। क्योंकि बैक पेन एक बीमारी नहीं है, बैक पेन एक सिम्टम है जो किसी को भी हो सकता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे जैसे कायरोप्रैक्टर्स भी पूरे दिन बैक पेन से जूझते हैं, बट हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे बैक पेन ना हो। मुझे पहली बार बैक पेन लाइफ में 18-19 ईयर्स पे फील हुआ था, जबकि मैं हॉस्टल में था और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनियस काम किया हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में। तब से लेके मुझे करीब 5-6 साल तक बैक पेन से जूझना पड़ा, क्योंकि मैं अपने खुद पोस्चर को ध्यान नहीं रखता था। काफ़ी दिन ऐसे रहते थे जहाँ मैं टर्न खुद नहीं कर पाता था, मुझे बड़ा पेनफुल तरीके से, और मेरा प्रोफेशन ऐसा था कि मुझे 8 से 10 घंटे झुक के काम करना पड़ता था। आज आप देख सकते हैं कई सालों से मुझे कोई बैक पेन नहीं हुआ, मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता रहता हूँ। पेशेंट्स को हर बेस्ट पोस्चर के बारे में बताता हूं कि जब तक कि आप बीमारी को ठीक नहीं करेंगे, पोस्चर को ठीक नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप बैक पेन से निजात नहीं पाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपके घर के आसपास भी किसी को बैक पेन है, क्रॉनिक हो, एक्यूट हो, एडोलेसेंट हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बैक पेन हो, प्लीज़ एक्टिव प्लस कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक को मिले, वहाँ पे कांटेक्ट करें। हमारा लैंडलाइन नंबर है 01140105571 एंड मोबाइल नंबर है 9958546222।